students, welcome to all of you on my YouTube channel once again. आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद CS में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम एडवर्ब के टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे थे और अब तक हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब के 6 पार्ट्स का अच्छे से डिस्कस कर लिया है। 6 पार्ट्स का हमने जो डिस्कस किया है, फर्स्ट हमने बात की थी एडवर्ब ऑफ टाइम को लेकर, सेकंड हमने बात की थी एडवर्ब ऑफ प्लेस को लेकर, थर्ड हमने बात की थी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर, फोर्थ नंबर हमने बात की थी एडवर्ब ऑफ मैनर को लेकर, और 5 नंबर हमने बात की थी एडवर्ब ऑफ डिग्री को लेकर, और 6 नंबर हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ रीजन। मित्रों, इस प्रकार से हमने 6 टाइप्स को अभी तक डिस्कस कर लिया है। 7 नंबर जो पार्ट्स आएगा एडवर्ब के अंतर्गत, 7 नंबर पार्ट जो होगा वो हमारा होगा एफर्मेशन और नेगेशन, यानी एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन क्या होता है, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर और फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से एडवर्ब्स आती हैं, वो सारी बात आज हम करने वाले हैं। तो मित्रों, आइए अपन समझते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन होता क्या है। बने रहें, निश्चित रूप से आनंद आने वाला है और बहुत ही ऐसे कई सारे ऐसे टॉपिक हैं इंग्लिश को जो हम सीखेंगे किस तरह से एकदम इजी वे में, यानी हम बात करें तो हम बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से जो मेथड्स का यूज कर रहे हैं वो हमारा मेथड्स होगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर, यानी हम सिंपल और कॉन्सेप्ट यानी जीरो से जो बेसिक है उन चीजों को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। बने रहें, निश्चित रूप से बड़ा ही आगे दिलचस्प बड़ा ही कार्यक्रम इस तरह से हम इंग्लिश को पढ़ेंगे ताकि हमारे डेली रूटीन्स और लाइफ के अंतर्गत उसका यूजेस और रखें। देखिए, 7 नंबर पार्ट्स जो आता है वो हमारा एडवर्ब का कौन सा आता है। 7 नंबर जो पार्ट आएगा वो आएगा अपना एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। मित्रों, यह मैंने जो लिखा है निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन का मतलब होता क्या है। सिंपल शब्द में अगर कहा जाए तो हम एफर्मेशन वर्ड को सुनते आ रहे हैं, नेगेशन को भी हमने यूज भी करते हैं, एफर्मेशन का भी यूज करते हैं, नेगेशन का भी यूज करते हैं। किस प्रकार से इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सहायक या सकारात्मक या सकारात्मक या नकारात्मक। और एडवर्ब का जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि एडवर्ब को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, यानी सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन कहलाएंगे। अब इसके अंतर्गत इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम डेफिनेशन के अंतर्गत ये लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज ये सिंपल वे में हम लिखेंगे, वाक्य में सकारात्मक या नकारात्मक, वाक्य में सकारात्मक नकारात्मक भाव, वाक्य में सकारात्मक या नकारात्मक भाव को अभिव्यक्त या प्रकट करने के लिए, भाव को प्रकट करने के लिए या प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन कहलाते हैं। सिंपल शब्द में हम ये कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत मित्रों हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक का क्या देना चाहिए, भाव प्रकट करने वाला होना चाहिए। वे ऐसे क्रिया विशेषण जो हैं वो हमारा क्या कहलाएंगे, एफर्मेशन और नेगेशन कहलाएंगे, यानी एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन कहलाएंगे सिंपल शब्द में। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से एफर्मेशन और नेगेशन को व्यक्त करते हैं। आइए उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं। तो एडवर्ब के अंतर्गत अगर हम शुरुआत में ही लिखें
तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं श्योरली। श्योरली वर्ड हम जनरली यूज भी करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से सर्टेनली, दूसरा सर्टेनली, श्योरली, सर्टेनली। और उसके बाद में जनरल सेंस में हम यूज करते हैं नॉट का भी, नॉट का भी यूज करते हैं। और उसके बाद में हम लिखते हैं इंडीड। क्या बोला मैंने मित्रों? इंडीड। उसके बाद बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल, तीनों वर्ड साथ में है। बाय नो मीन्स एक वर्ड है, नॉट एट ऑल ये भी पूरा एक साथ एक ही वर्ड है। और जनरली हम यूज करते हैं यस का, ठीक है। और यूज करते हैं ऑफ कोर्स, जनरली बोलते समय ऑफ कोर्स भी बोलते हैं। प्रोबेबली का भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इत्यादि जो शब्द हैं मित्रों किसके अंतर्गत आएंगे? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन के अंतर्गत आएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये सारे ही शब्द जो कि निश्चित रूप से समझ में आए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, सोचता हूं। बढ़ते हैं इन एग्जाम्पल्स यानी एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल और इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं एफर्मेशन और नेगेशंस के, किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत और हमें किन किन बातों का इनमें ध्यान रखना है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं मित्रों, बिल्कुल क्लियर होंगे, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं किस प्रकार से वर्क करेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं लेने वाला हूं मित्रों, वो हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा। देखिए श्योरली, मैंने कहा श्योरली ही इज रॉन्ग, श्योरली ही इज रॉन्ग। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत हम बात करें, पहले अपन एग्जांपल लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स के साथ हम इनका जो है उन चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। दूसरा एग्जांपल मैंने कहा, जैसे फर्स्ट लिखा श्योरली ही इज रॉन्ग, दूसरा लिखा ही इज certainly right, he is certainly right। दूसरा मैंने कहा she is not an ugly girl, she is not an ugly girl, ठीक है ना। फिर मैंने कहा इस सेंटेंस को he is fool indeed, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस के अंतर्गत हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं probably he will go tomorrow। सेंटेंस के अंतर्गत हमने बात की probably he will go tomorrow। अब मित्रों इन एग्जांपल्स के अंतर्गत उन छोटे छोटे चीजों जो एफर्मेशन और नेगेशन को व्यक्त करते हैं, उन चीजों को अपन समझने का प्रयत्न करते हैं, समझते हैं किस प्रकार से सेंटेंस के अंदर एफर्मेशन और नेगेशन का क्रिएट हुआ है। तो फर्स्ट हम सेंटेंस को देखते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा श्योरली ही इज रॉन्ग, यहाँ पर 100% चीज कही जाए, निश्चित वह गलत है या होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ही इज रॉन्ग, वह गलत है, निश्चित गलत है, यानी यहाँ पर क्या की जा रही है, एफर्मेशन को 100% तक को व्यक्त की जा रही है। श्योरली एक एफर्मेटिव एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन, दोनों में से एक, तो एफर्मेशन में भी है नेगेशन में। तो श्योरली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन है। दूसरे सेंटेंस के अंतर्गत हम बात करें तो सर्टेनली, यहाँ पर सर्टेनली जो वर्ड है निश्चित रूप से क्या बताया जा रहा है, ही इज सर्टेनली राइट, वह निश्चित रूप से सही है। तो सर्टेनली वर्ड इज एफर्मेशन और नेगेशन। दूसरा अगर बात करें जनरल सेंस में भी हम नॉट को भी यूज करते हैं, जैसा कि हमने लिखा है लिस्ट के अंतर्गत। फोर्थ नंबर सेंटेंस के अंतर्गत बात करें तो इंडीड हमारा क्या है, अफर्मेशन और नेगेशन दोनों को व्यक्त करने वाला एक एडवर्ब है। और फर्स्ट है अंतिम जो है एग्जांपल्स प्रोबेबली, यह भी हमारा एक प्रकार से कौन सा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन है। प्रोबेबली ही विल गो टुमारो, निश्चित ही संभवतया वह कल
चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंटेंस के अंतर्गत हम अगर बात करें तो दो ही चीजें मुख्य रूप से निकल के आती है, अफर्मेशन और नेगेशन को लेकर। तो अफर्मेशन यानी हम वहां पर उस सेंटेंस के अंतर्गत ये व्यक्त कर सकते हैं कि वहां पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और वहां पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आगे हम अगले पार्ट की ओर बढ़े। अगला पार्ट जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा, यानी 7 तो जो हमारे मुख्य रूप से जो थे वो हमने डिस्कस किया है। 7 के बाद में दो चीजें 8 और 9, मैंने 9 टाइप्स आपको बताए थे एडवर्ब की, और 7 तो प्रमुख रूप से ये होते ही हैं। दो और दूसरे कौन सा होते हैं, दो होते हैं, एक तो होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब और अगला होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब होता क्या है, उसके अंतर्गत हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब होता क्या है। इंटरोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत हमें किन किन बातों का या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये चीजें छोटी छोटी जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे को क्लियर होने चाहिए, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट हम अगला जो पार्ट को लेकर बात करेंगे, अगला पार्ट हमारा जो आएगा वो आएगा कौन सा, इंटरोगेटिव एडवर्ब। मित्रों समझते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब होता क्या है। तो 8 नंबर बात करें तो हम बात करेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब। कौन सा मित्रों, इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब होता क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा इंटरोगेटिव एडवर्ब। जनरली ये शब्द हम सुनते हुए आ रहे हैं, इंटरोगेटिव को क्या कहा जाता है, इंटरोगेटिव को प्रश्नसूचक कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे ही और सिंपल शब्द में लिख सकते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्या लिखेंगे मित्रों, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत किन किन चीजों का यूज होता है, ठीक है ना। तो ये इसको हम डेफिनेशन के अंतर्गत अगर बात करें तो हम यह लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले या किए जाने वाले, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले क्रिया विशेषणों को इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। सीधा और सिंपल शब्द में हमने ये लिखा, प्रश्न पूछने के लिए, ये चीज हमें ध्यान, प्रयुक्त किए जाने वाले क्रिया विशेषणों को इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाती हैं। इसके अंतर्गत हम अगर बात करें तो कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जो इंटरोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत यूज होंगे, तो उसकी भी हम एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि जनरल सेंस में हमारे को इन चीजों का पता हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा व्हेन, ठीक है ना, व्हेन, हाउ लॉन्ग, ठीक है ना, वेयर, हाउ लॉन्ग, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मैनी, ठीक है ना, हाउ मैनी, इन what way, how much, ठीक है ना, how far, उसके बाद हम ले सकते हैं why, ठीक है ना, why, wherefore, मतलब जो WH वर्ड से हम कह सकते हैं वो सारे शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आप ETC लिखें, यानी when, how long, where, how often, how many, in what way,
हाउ मच, हाउ फार, व्हाई, वेयर फॉर, etc। तो ये शब्द जो है मित्रों, आशा करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। आप जब तक कि इन चीजों को बार बार, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे एक बार देखने से, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, निश्चित रूप से आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक बार चीज, हम नई चीज जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने पढ़ी हुई है, वो चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन जो चीज नई है, जो आपने कभी पढ़ी नहीं, उन चीजों को एक दो बार आपको समय देना होगा। समय देने के साथ ही साथ आपको उसका प्रैक्टिस, अभ्यास भी करना होगा। अभ्यास करेंगे तो कई सारी चीजें और निकल के आने वाली हैं। अक्सर जैसा मैं कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मित्रों, यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब को लेकर अपन बात कर रहे थे, ये वर्ड्स हैं। इन एडवर्ब से अब सारी चीजों, देखो मैंने जो यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से, हमने अब 7 पहले जो एडवर्ब पढ़े थे, काइंड से यानी पार्ट्स जो पढ़े थे 7, वो सातों एडवर्ब्स इसके अंतर्गत यूज होंगे। यानी सभी के, यानी एडवर्ब्स के अंतर्गत जो यूज होंगे, किस तरह से यूज होंगे, उन एग्जांपल्स को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, मेरे साथ में बने रहें और इन चीजों को बिल्कुल क्लियर करें, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रखें। फ्रेश माइंड, हर एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीजें अपन क्लियर करने वाले हैं। तो इन सब से कैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रत्येक के अंतर्गत आएगा, वो सारी चीजें अपन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज हमारी क्या होगी, क्लियर होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल्स को लेकर अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं किस प्रकार से ये काम करेगा, यानी मेथड्स काम करता है। अब कैसे काम करता है, मेथड्स को अपन समझते हैं। एग्जाम्पल्स को लेकर बात कर रहे हैं मित्रों। एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं लेने वाला हूं वो लेंगे, हाउ लॉन्ग। सेंटेंस को देखिएगा, साथ साथ समझते रहिएगा। हाउ लॉन्ग विल यू, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, प्रश्नवाचक चिन्ह। मित्रों, यहाँ पर प्रत्येक चीज को अपन, एक एक चीज को एडवर्ब के साथ में समझते हुए चल रहे हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब है, ये हमारे को पता चल गया। कैसे पता चला, हमारे को ये पता चला पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक शब्द दे रखा है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन इसके अंतर्गत, इंट्रोगेटिव के अंतर्गत यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कौन से एडवर्ब के पार्ट्स का यूज हो रखा है। तो मित्रों, आपको सीधे सीधे यहाँ पर सेंटेंस के अंतर्गत पता भी चल रहा होगा कि क्या और किस तरह से यूज हो रहा है, यानी हाउ लॉन्ग किसके अंतर्गत आता है, क्या शो करता है, ये चीज हमने पहले पढ़ी है। आशा करता हूं कि वो चीज अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। तो हाउ लॉन्ग यहाँ पर मित्रों, यहाँ एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब है। हाउ लॉन्ग यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है, वर्ड है। लेकिन इंटरोगेटिव के अंतर्गत भी ये कौन सा है, किसको व्यक्त कर रहा है, टाइम को रिलेट कर रहा है। किसको कर रहा है, टाइम को रिलेट कर रहा है। टाइम को रिलेट करने के साथ ही यहाँ पर ये क्या बना, एडवर्ब ऑफ, क्या बना, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर ये चीज हमारे लिए विशेष रूप से एडवर्ब ऑफ टाइम बना, क्योंकि टाइम को रिलेट कर रहा। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर क्या है, यहाँ पर टाइम को रिलेट किया गया है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल्स के अंतर्गत हम अगर देखें, ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से। when will you go to Delhi, when will you go to Delhi। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंतर्गत हम अगर बात करें तो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के अंतर्गत यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज कर रखा है, WH वर्ड का, और यहाँ पर किसको रिलेट किया गया, टाइम को रिलेट किया गया। वही चीज यहाँ पर निकल के आई, एडवर्ब ऑफ टाइम। इंट्रोगेटिव के अंतर्गत ही है, और इंट्रोगेटिव के अंतर्गत कौन सी चीज हुई, एडवर्ब ऑफ टाइम हुई। आशा करता हूँ कि ये दोनों चीजें आपके अच्छे से क्लियर हुई होगी। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रत्येक चीज का एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीजें क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा, जैसे दूसरे एग्जांपल को लेकर, तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, वेयर आर दे गोइंग। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत अगर बात करें, वेयर आर दे
गोइंग, तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, वेयर आर माई कीज, वेयर आर माई कीज। तो दोनों ही सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों बात करें तो वेयर WH वर्ड है, इंट्रोगेटिव है, एडवर्ब, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब होने के साथ साथ दोनों ही कैसे हैं, एडवर्ब ऑफ किसको रिलेट कर रहे हैं, प्लेस को रिलेट कर रहे हैं कि चाबियां कहाँ रखी हैं, यानी स्थान पूछा जा रहा है, चाबियों का रखने का स्थान कौन सा है, ठीक है ना। वेयर आर दे गोइंग, ठीक है ना, वे वहां कब गए, ठीक है ना। तो इस तरह से वहां पर जाने का स्थान के कहाँ गए, इस प्रकार से पूछने का स्थान को रिलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, वेयर दोनों में ही एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। समझने के हिसाब से देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट है, बिल्कुल समझना होगा, क्लियर करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं और भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत हुआ, दूसरा हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत यूज किया। अब हम बात करते हैं हाउ many people were present, हाउ मैनी पीपल वर प्रेजेंट। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत बात करें मित्रों तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पहले, ठीक है ना। हाउ ऑफन डू यू गो टू जयपुर। आप प्रश्न के माध्यम से भी समझ रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ रहे होंगे हम जिसकी बात करना चाह रहे हैं। हाउ मैनी, हाउ ऑफन, दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे को क्या बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं। तो मित्रों यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, दोनों ही जगह क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर का यूज हो रखा है। किसका यूज हो रखा है, एडवर्ब ऑफ नंबर का यूज। हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट, कितने व्यक्ति आज उपस्थित, ऐसा है कि पीपल कितने प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो संख्या पूछी गई है तो संख्या तो आती है नंबर के अंतर्गत। यहाँ पूछा है हाउ ऑफन डू यू गो टू जयपुर, कितनी बार, कितने प्राय तुम कितनी बार जयपुर जा चुके हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर भी संख्या में 4 बार, 5 बार, 10 बार, तो इस प्रकार से नंबर को बात हो रखी है। अगला दूसरा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के अंतर्गत बात करें तो मित्रों दूसरे एग्जांपल के अंतर्गत यहाँ पर जो हमने यूज किया है, कौन से पार्ट का यूज किया, एडवर्ब ऑफ किसका, एडवर्ब ऑफ नंबर का यूज हुआ। अब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं हाउ आर यू टुडे, मैंने ये कहा हाउ आर यू टुडे, तो इस सेंटेंस के अंतर्गत सीधे सीधे कहा गया है, यानी उसके पूछने का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक तरीका पूछा जा रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर कौन सी चीज व्यक्त हो रही है, एडवर्ब ऑफ मैनर को व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं कहूँ हाउ डिड सी सिंग, तो यहाँ पर भी उसके गाने के तरीके के बारे में पूछा जा रहा है, यानी हम लिख सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना। वो कितना अच्छा गाती है, हाउ डिड सी सिंग, वो कैसा गा रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर यानी तरीके को व्यक्त किया जा रहा है। उसी प्रकार से हम दूसरे एक एग्जांपल और लेते हैं, हाउ फार डिड यू गो। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है मित्रों, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वांटिटी के बाद, हाउ फार कितनी दूरी, यानी कितनी, यानी माप नहीं सकते, यानी क्वांटिटी की, यानी यहाँ पर हो गया अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, क्वांटिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी को व्यक्त करने, हाउ फार डिड यू गो। तो इस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत हम बात करें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री को व्यक्त किया जा रहा है। दूसरा इसी प्रकार से अगर हम कहें हाउ मच, दूसरा हाउ मच डिड यू पे, तो सीधा सा सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ कौन सा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी का यूज हो रहा है।
सीधा सा हाउ मच, मच क्या, मच हमें मात्रा बताता है, मैनी मीन्स नंबर, संख्या बताता है। ये सीधा सा लॉजिक आप ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। तो मित्रों अब तक हमने कौन कौन से पार्ट्स के अंतर्गत इसका यूज किया है इंट्रोगेटिव के अंतर्गत। तो डिग्री भी आ गई है, मैनर भी आ गया है, टाइम भी आ गया, प्लेस भी आ गया, ठीक है ना। अब एक और चीज आएगी, वो आएगी अपनी रीजन। अब रीजन किस प्रकार से बताते हैं, तो हम कह सकते हैं वाई, सेंटेंस के अंतर्गत बात करें तो प्रश्न बना सकते हैं वाई डिड यू रिजाइन, वाई डिड यू रिजाइन। तो यहाँ पर हमने उसके रिजाइन देने का कारण क्या है, क्यों उसने रिजाइन दिया, तो वाई क्या शो करता है, वाई हमें शो करता है किसको, एडवर्ब ऑफ रीजन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, एडवर्ब ऑफ रीजन को व्यक्त करता है। मित्रों यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत हम बात करें तो टोटली हमने यहाँ पर सारे के सारे चीजों को डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि एड्रोगेटिव, एडवर्ब और एफर्मेशन और नेगेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली क्लास में उसी नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। तब तक बने रहें। नमस्कार।